अमेठी के एक युवक आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती की ज़बरदस्त धूम मची हुई है। यह पक्षी सारस युवक आरिफ के साथ रहता है, आरिफ के साथ ही खाना खाता है। आरिफ जब मोटरसाइकिल पर कहीं जाता है तो साथ में उड़कर चलता है और रात में आरिफ के साथ बिस्तर पर सोता है। ख़ास बात यह है कि आरिफ कोई पक्षी ट्रेनर नहीं है, बल्कि यह कहानी एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी। इस इत्तेफाक में आरिफ ने घायल सारस के पैर पर मरहम लगाकर उसकी सेवा की थी। अब अमेठी के गौरीगंज के रहने वाले 30 साल के आरिफ और इस सारस की दोस्ती के चर्चे गांव-गांव में हैं। स्थानीय निवासी इनाम अली बताते हैं कि आरिफ और सारस की यह दोस्ती सारस के घाव पर मरहम लगाने से शुरू हुई थी। अब दोनों की यह दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। आरिफ और सारस की दोस्ती लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। इस घटनाक्रम ने इस किंवदंती को कमज़ोर किया है कि गहरी दोस्ती सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही हो सकती है। अमेठी के गौरीगंज तहसील के मंटका गांव के रहने वाले आरिफ खेती किसानी का काम करते हैं। आरिफ के खेत उनके घर के पास ही है। अगस्त 2022 को आरिफ खेत पर काम करने जा रहे थे, तभी उनको खेत के पास एक सारस घायल अवस्था में पड़ा मिला। आरिफ ने पास जाकर देखा तो सारस का पैर टूटा हुआ था और खून निकल रहा था। आरिफ बताते हैं कि जब वो सारस के पास गए तो सारस उनकी तरफ दया भरी नज़रों से देख रहा था। फिर मुझे उस पर रहम आ गया और उसको अपने साथ घर ले आया। घर पर उसकी घाव पर मरहम लगाने के बाद पट्टी बांध दी और फिर उसको खेत के किनारे लिटा दिया। इसके कुछ देर बाद उसको खाने में रोटी दिया और उसको घर में बिस्तर पर सुला दिया। आरिफ बताते हैं कि 1.5 महीने की मरहम पट्टी और दवाई से उसका घाव धीरे धीरे सही होने लगा और धीरे धीरे वो चलने लगा। आरिफ ने बताया कि सही होने के बाद सोचा था कि वह उड़ जाएगा, लेकिन वह उड़ा नहीं और घर पर ही रहा। लेकिन आज 1 साल के बाद भी वो उसके साथ घर पर ही है। आरिफ बताते हैं कि सारस के साथ शेष घर वाले भी घुल मिल गए हैं और वह परिवार का एक सदस्य की तरह बन गया है। आरिफ ने बताया कि उनका 4 साल का बेटा अर्श और 6 साल की बेटी अरीबा सारस को अपने दोस्त की तरह ख्याल रखते हैं। घर पर सबको उसकी आदत सी हो गई है। आरिफ ने बताया कि इसका कोई नाम नहीं है, नाम रखना चाहते थे लेकिन फिर नहीं रखा, क्योंकि जानवरों का नाम बचपन से ही रखा जाता है। सारस अब आरिफ के साथ उसके साए की तरह रहता है। आरिफ उसके साथ खाना खाता है, रहता है और घर के बाहर भी जाता है। सारस को दाल चावल सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा वो दाल रोटी भी खाता है। आरिफ जब बाइक से बाजार जाते हैं तो सारस उड़ते हुए उसके साथ चलता है। आरिफ के साथ सारस को उड़ता देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आरिफ जाता है सारस उसके साथ रहता है। कभी कभी सारस आरिफ के बिना भी घर से निकल जाता है और दिन भर उड़ने के बाद शाम होने से पहले घर पर आ जाता है। कभी कभी 2-4 सारस झुंड बनाकर आरिफ के घर पर सारस से मिलने भी आते हैं। गांव और आसपास के लोग कई बार सारस को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। सारस को भी आरिफ से बहुत लगाव है। जब घर पर कोई आरिफ को डांटता है तो सारस चिल्लाता है। आरिफ के गांव के सर्वेश बताते हैं कि सारस आरिफ के साथ ही खाना भी करता है। वह घर से बाहर कहीं जाते हैं तो सारस भी उसके साथ जाने की कोशिश में रहता है। ऐसे में कई बार उन्हें उससे छिप कर जाना पड़ता है। दोनों की दोस्ती जय और वीरू जैसी है। सारस को आरिफ के घर पर सब बहुत प्यार करते हैं। आरिफ के गांव के दीनदयाल कहते हैं कि इन दोनों की दोस्ती लाजवाब है और पूरे क्षेत्र में जानी जाती है। आरिफ के पिता कहते हैं कि आज आरिफ सारस के बिना नहीं रह सकता है। सारस बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह है। आरिफ के और भी दोस्त हैं, लेकिन सारस से उसकी दोस्ती एकदम अलग है।